जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टडी विद फैजी में। तो आज रेलवे भर्ती बोर्ड ने, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने फिर एक नया नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में फिर वे सफाई प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमने जो रेलवे NTPC CBT 1 का रिजल्ट दिया है वह पूर्ण तरह से न्याय संगत है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आखिर बार बार रेलवे बोर्ड रिक्वायरमेंट्स बोर्ड दिखाना क्या चाह रही है, बार बार सफाई क्यों दे रही है? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब दाल में कुछ काला है या पूरा का पूरा दाल ही काला है, ये तो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन अभी ये रुकने वाला नहीं है। जब तक रिजल्ट्स को रिवाइज नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग आज जो ये आपका 20 जनवरी 2022 को जो अपना सफाई में एक नोटिस डाला गया है, क्या कुछ है इस नोटिस में। आइए सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है इसमें। रिक्वायरमेंट फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC सेंट्रलाइज नोटिस 001/2019, ये जो नोटिस विज्ञापन संख्या थी एग्जैक्टली एज पर रूल, यानी ये जो विज्ञापन था उसका जो रिजल्ट दिया गया है वह पूरे के पूरे आपका जो रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही है, रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 35,281, यानी टोटल जो पोस्ट थे, टोटल जो वैकेंसी थे वह 35,281 थे, बिल्कुल सही है। ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल वैकेंसी, जो ग्रेजुएशन किए हुए लड़के थे वह पूरे के पूरे पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, यानी 35,281 पोस्ट के लिए एलिजिबल थे। आगे क्या कहा जा रहा है, 10+2 एलिजिबल फॉर 10,603, यानी जो इंटर पास लड़के थे, जो 10+2 थे, वे केवल 10,603 पोस्ट के लिए ही एलिजिबल थे, उनकी योग्यता वही थी। चलिए यहाँ तक सही है। ग्रेजुएट्स हैव ऑप्ट फॉर 10+2 कैटेगरीज ऑल्सो, यानी 10+2 कैटेगरी के जो सीट थे तो ग्रेजुएट्स लड़के उन सभी में फाइट करेंगे, ये बिल्कुल सही है। चलिए सबसे नीचे ये दिखाना क्या चाह रहे हैं इसको हम लोग देखते हैं। We have selected 20 times the vacancy in each level exactly as per the examination rules and notice। इनका कहना है कि हमने वैकेंसी के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जो नोटिस हमने दिया था उसके अकॉर्डिंग 20 गुना लड़कों का रिजल्ट हमने दिया है। और ये एक टेबल के माध्यम से नीचे शो भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं तो देखेंगे इसको हम लोग। बिलो टेबल शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर ईच लेवल्स, यानी इनके ये जो थे टोटल 5 तरह के लेवल वाले पोस्ट थे, 2, 3, 4, 5 और 6, ये टोटल लेवल वाले पोस्ट थे। और ये किस लेवल में कितनी वैकेंसी थी इसको इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। टोटल आपका 35,281, और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इसका अगर आप 20 गुना करते हैं, 5 और 6 से 63 का 20 गुना करते हैं तो लगभग 1,13,301 आता है। सभी पोस्टों का इन्होंने क्या किया है, 20 गुना करके यहाँ पे शो कर दिया है। लेकिन कितना मूर्ख बना रहे हैं, जिसका इसमें रिजल्ट्स है उसका इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक लड़के 5 कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं, तो फिर आपका 20 गुना कैसे हुआ? यानी लगभग 1.75 लाख लड़कों को इन्होंने क्या कर दिया है, 7 लाख बना दिया है। तो आप कब समझेंगे, आपकी बुद्धि कब खुलेगी? रेलवे रिक्वायरमेंट्स बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, आपकी बुद्धि कब काम करेगी कि आपने 7 लाख रोल नंबर सेलेक्टेड किया है, न कि 7 लाख कैंडिडेट सेलेक्टेड किया है। आपको 7 लाख लड़कों को सिलेक्ट करना था, न कि 7 लाख रोल नंबर आपको दिखाना था। तो आप ही लोग सबसे चालाक है, बाकी देश के जितने सारे महान विद्वान टीचर्स हैं सबके सब मूर्ख है कि किसी को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है। सबसे चालाक आप ही हैं। चलिए इस RRB NTPC CBT 1 रिजल्ट्स को लेकर आज एक बहुत बड़ी घटना घटी है और यह आपको दिखाते हैं, जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह घटना छपी हुई थी। चलिए उसको हम लोग दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर भागलपुर संस्करण का न्यूज है, जो 20 जनवरी 2022 आज ही के दिन में प्रतियोगिता परीक्षा में फेल होने पर इंटर के छात्र ने जहर खाकर की आत्महत्या। तो कोई भी छात्र हो ऐसा ना करे, क्योंकि ज़िंदगी से बड़ी नौकरी नहीं है। ज़िंदगी रहेगी तो आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो फिर भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ऐसा कदम कोई भी लड़के नहीं उठाए। इस चीज़ को बढ़ावा देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। आखिर युवाओं ने सरकार को चुना क्यों? कि आप उनकी ज़िंदगी से खेलने के लिए?
तो सरकार को इस पे गंभीर विचार करना होगा और हर हाल में रेलवे के जो रिजल्ट्स दिया है NTPC CBT 1 उसमें संशोधन करना होगा। कल भी आपको 21 जनवरी को ट्विटर पे कैंपेन है जिसका हैशटैग है रेलवे मिनिस्टर सेव स्टूडेंट्स लाइफ, जिसका हमने पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें उसका जो हैशटैग है उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिए इस न्यूज़ को हम लोग जानते हैं। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर नौटोलिया गांव निवासी एक छात्र ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। 0 माइल के एक निजी क्लिनिक में छात्र का इलाज चल रहा था। मृतक चंदन कुमार ढाका मोड़ के MAI इंटर कॉलेज का छात्र था। उसके पिता वेदानंद यादव ठेला चलाते थे। तो समझ सकते हैं इनकी पारिवारिक स्थिति क्या थी। पिता के मुताबिक चंदन ने NTPC की परीक्षा दी थी जिसमें वह फेल हो गया। डिप्रेशन में रहने के कारण उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तो ऐसी जो स्थिति है, बहुत सारे लड़कों की ऐसी स्थिति है जो लगातार डिप्रेशन में चल रहे हैं, लेकिन कोई भी छात्र ऐसा ना करे, जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा और हमारे देश को जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को युवाओं की आवाज़ को सुनना चाहिए, जो कि आपको युवाओं ने जनाधार दिया था युवाओं के भविष्य को देखने के लिए। तो एक बार उनको रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ देखना चाहिए और उनको आदेश देना चाहिए कि एक बार रिजल्ट में संशोधन करने में क्या जाता है, लाखों युवाओं का भविष्य इससे संवर जाएगा। तो चलिए पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।